चुनाव जीतने के बाद यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने अपना अजीत डोभाल चुन लिया है, यानी कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि अमेरिका का एनएसए कौन होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे पद की जिम्मेदारी उन्होंने माइक वॉल्ट्ज को सौंपी है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि वॉल्ट्ज का अनुभव और चीन के प्रति कड़ा रुख अब अमेरिकी सुरक्षा नीति को और मजबूत बनाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन है माइक वॉल्ट्ज और कैसे ट्रंप की टीम में इनको जगह मिली है। फ्लोरिडा के बॉइंटन बीच पर जन्मे माइक को अपनी मां ने पाला है और उनके नाना नेवी चीफ थे। वो फ्लोरिडा के पूर्व मध्य क्षेत्र से 3 बार रिपब्लिकन प्रतिनिधि रहे हैं। उन्हें अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में चुने जाने वाले पहले ग्रीन बैरेट अमेरिकी विशेष बल होने का सम्मान मिला है। माना जा रहा है कि माइक वॉल्ट्ज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से चीन की भी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि वो चीन के एक कट्टर आलोचक रहे हैं। माइक वॉल्ट्ज अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ चुके हैं, साथ ही वो मध्य पूर्व और अफ्रीका में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भारत में इस पद पर अजीत डोभाल हैं। अमेरिका में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक अत्यधिक प्रभावशाली पद होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाती है और इसके लिए सेनेट की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। इस पद पर रहते हुए सभी शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच में समन्वय स्थापित करना, राष्ट्रपति को जानकारी देना और उनकी नीतियों को लागू करना होता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि पहले कार्यकाल में 4 एनएसए बदले थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 4 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बदले थे। इनमें से पहले सलाहकार तो सिर्फ 22 दिन ही पद पर रह पाए थे। लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर और जॉन बोल्टन समेत बाकी सलाहकारों को ट्रंप ने कुछ नीतिगत मुद्दों पर मतभेदों के चलते हटा दिया था। ट्रंप के आखिरी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन कोविड-19 महामारी और 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए दंगे के दौरान इस पद पर बने रहे। ट्रंप अपने आगामी कार्यकाल में ओब्रायन को भी कैबिनेट में जगह देने पर विचार कर रहे हैं। खबरों की माने तो फ्लोरिडा के सांसद और रिपब्लिकन पार्टी के नेता माइक वॉल्ट्ज डोनाल्ड ट्रंप के मुखर समर्थक रहे हैं। वो इलीगल इमिग्रेशन पर ट्रंप के जीरो टॉलरेंस वाले रुख और यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर उनकी राय का समर्थन करते रहे हैं। अब बात करते हैं माइक को इस पद की जिम्मेदारी के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी ने माइक वॉल्ट्ज को कई गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच ला खड़ा कर दिया है। इसमें यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने के प्रयास, रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते गठबंधन को लेकर बढ़ती चिंताएं, ईरान के सहयोगियों द्वारा मध्य पूर्व में किए जा रहे हमले और इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के लिए जारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव शामिल हैं। वॉल्ट्ज को इन सब का समाधान निकालते हुए ट्रंप की सुरक्षा नीतियों को लागू करना होगा।